अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को भी दीन और दुनिया दोनों की भलाइयाँ नसीब करे। तो ये आज मैं कली जोड़ने का मैंने कहा था कि मैं बताऊँगी। तो कली का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जहाँ से हम जोड़ेंगे ना, अगर नीचे चौड़ी वाली साइड होती है, अगर वहाँ से हमने सिल लिया तो वहीं से हम नीचे वाली, जो मैंने आपको कटिंग के दौरान भी बताया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। देखिए अब जैसे मैंने ये भी किया है ना, तो मैंने बोला मैं आपको करके भी 1-2 कलियाँ लगा के बता दूँ। तो जैसे अब मैंने ये ऊपर तक मैं जोड़ के ले आई थी ना, तो इसी वहीं से मैंने पैर से वहीं से दूसरा लगा दिया नीचे वाली कली से, यानी पतली वाली जो साइड है ना कमर वाली, उधर से ही मैं लेके आ जाऊँगी नीचे चौड़ी वाली साइड। अब यहाँ पे अगर एंड होगा ना, तो फिर मैं यहीं से जोड़ते हुए ऊपर ले जाऊँगी। इसी तरह सेम प्रोसेस है, ठीक है। और आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आ रही है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो जब भी बताइएगा तो मैं कोशिश करूँगी और इम्प्रूवमेंट की आपको सही से समझा पाऊँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको सही से क्लियर करूँ हर चीज़। और बार बार ये देखिए मैं एक और कली आपको इसी तरह से जोड़ के दिखाती हूँ, ठीक है। तो आपने कोशिश बस करते रहना, इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो मुझे आती है मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो सिखाऊँ, ठीक है। तो ये सारी मैं जोड़ रही हूँ कलियाँ नीचे से। जब इसी तरह से ये जिस जगह से ये एंड होगा ना, उसी जगह से मैं फिर ऊपर लेकर आऊँगी। इसी तरह मैं सारी कलियाँ जोड़ लूँगी, ठीक है। तो वो सारा सेम प्रोसेस है। तो ये बहुत सारी कलियाँ होती है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ, ठीक है। सिलाई का प्रोसेस आपको पता ही है कितना लेंदी होता है। आप लोग खुद भी स्टिचिंग करते होंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा, अंदाज़ा होगा। तो ये देखें आप इसी तरह से मैं ऊपर से, ये देखें ये जो है ना सारी कलियाँ मैंने जोड़ ली, ठीक है। तो ये मैंने इसको डबल करके इस तरह से रख दिया, क्योंकि ये देखिए छोटा बड़ा होता है ना, तो इस वजह से फिर अब इसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जितना भी हमारे 16.5 कमर है ना, मैं 16.5 कमर के हिसाब से ही सारी कलियाँ जोड़ने के बाद इसकी कटिंग करूँगी। क्योंकि ये देखिए ऊपर से भी ऊपर नीचे हो जाता है, नीचे से भी ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो फिर हम इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसकी अभी कटिंग कर लूँगी। जितनी मेरी कमर है 16.5 मैंने रखी ना बॉडी की, तो उतनी ही कमर मैं इसकी सारी की कटिंग करके, यानी कि मैं इसको सारी बराबर करूँगी, ठीक है। बाकी तो ये फिटिंग में चली जाएगी, जितनी भी है ना ये फिटिंग में चली जाएगी, तो ये बराबर पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ये पूरा इतना बराबर है ना। ये जो ऊपर नीचे है ना, इसकी मैं कटिंग कर दूँगी, ठीक है। तो मैं किस तरह से करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये सारा बराबर करने के बाद ये चारों पीस है ना, ये है इक्वली है, लेकिन कलियाँ लगाने के बाद तो ये ऊपर नीचे हो जाती है। तो मैं इसको इस तरह से कर दूँगी, बराबर कर दूँगी। 16 पे करने के बाद ये देखें मैं इसको नापूँगी 16.5 आप डबल कर लें। देखिए ये 16.5 आ रही है ना, तो हाफ इंच जो है ना, मुझे यहाँ से भी सिलाई करनी है, वहाँ से भी, तो फिटिंग इसकी करनी है बंद जैसे, तो उसके लिए भी मुझे कपड़ा चाहिए। तो एग्जैक्ट नाप जो है ना वो 16.5 पे ही आएगी, ठीक है। 16.5 पे मैं निशान लगा के पहले, ये देखें ये 16.5 यहाँ पे आ रही है ना, बिल्कुल सही आ रही है। 16.5 यहाँ पर आ गई। इसके बाद ये वाली यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। हम इसकी ना इसके बराबर कर देंगे कटिंग करके, ठीक है। तो उसकी जो है हम कटिंग करते हैं ना, वो हमें थोड़ी सी गोलाई शेप में लेना होता है। जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक भी बनाते हैं तो उसको थोड़ी गोलाई होती है ना, तो ये भी थोड़ी गोलाई में, अगर नहीं हो तो स्ट्रेट में भी कर लें जैसे हो। क्योंकि इसके ऊपर नीचे कटिंग करते हुए जो हम जब इसको स्टिच कर रहे होते हैं ना, और स्टिच करते हुए जब अब ऊपर यहाँ से सिलाई लेके आएंगे ना यहाँ पे, तो फिर यहीं से लेके जाना है नीचे। फिर नीचे से अगर यहाँ पे सिल गया तो यहाँ से कली जोड़ते हुए लेके जाएंगे। इस तरह से आपने करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने ये कली यहाँ से जोड़ना शुरू की ना, ये सिला हुआ तो मैं इसमें से बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ से जोड़ना शुरू की, यहाँ तक लेकर गई, फिर जो है ना मैंने यहाँ पे, फिर दोबारा मैं यहाँ से नहीं लेके जाऊँगी, यहाँ वाले जो कपड़ा है ना मैं यहीं से जोड़ के नीचे लेके जाऊँगी। फिर जब यहाँ से जुड़ जाएगा उसके बाद जो मैंने यहाँ से जोड़ूँगी। इस तरह से करना है। यानी अगर नीचे आप आ गई हैं सिलाई की उस पर, जैसे आपने मशीन पे लगाई, तो आपने फिर यहीं से लगाना है दूसरा पीस।
आप यहाँ पे ले गई तो यहाँ ही से आपने दूसरा पीस नीचे लेके आना। इस तरह से करेंगी तो ये चीज़ ज़्यादा नहीं आएगी, बिल्कुल नॉर्मल सी आएगी जितनी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बहुत आती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैं इसकी जो है निशान करके इसकी से स्ट्रेट कटिंग कर देती हूँ ताकि मैं इसको जोड़ दूँगी, ठीक है। सिंपल है, इसका कोई मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं होता है। हम बस उसको थोड़ा सा, जितना हम जिस चीज़ को सोचेंगे ना कि हाँ ये मुश्किल है, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हर काम को इंसान के वश में रखा है कि इंसान कर सकता है, ठीक है। तो आपने इसको देखे ये बराबर कर लिया सारा। अब जब ये प्रेस होगा लगेगा तो फिर आप देखिएगा बहुत ही प्यारा ये लगेगा, ठीक है। तो अब ये तो मेरी हो गई कलियों की कटिंग। सही, मैं खोल के भी आपको दिखा, मैं नीचे से भी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि जो मुझे बेल वेल लगाना है वो लगाना। ये देखिए कितना ये प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए कितना ज़्यादा इसका घेर आ गया। और जब ये शमीज़ के साथ लगेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अच्छा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये तो हो गया हमारी कलियाँ, सही है, ये हमने जोड़ ली। अब इसके बाद जब हम आ जाते हैं ये जो हमारे पास पीस है ना, ये जो हमें लगानी है, तो देखो ये हमें 17.5 हमारी कमर चाहिए ना, 16.5 और हम हाफ इंच ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ये 16.5 एग्जैक्ट नाप है फिटिंग का, और इसमें से हम हाफ इंच ऊपर ले लेंगे सिलाई के लिए, ठीक है। तो ये 17 पे आ जाएगी, ठीक है। ये सिलाई का मार्जिन हो गया। अब इसको मैं ऐसा करूँगी ना कि मैं चाहती हूँ कि ये कपड़ा जो है ना मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ। देखिए मैं सही आपको दिखा पे, मैं पहले तो मुझे दूसरे तरह का फ़्रॉक बनाने का इरादा था, लेकिन मैंने बोला मैंने जो आपसे शेयर कराया है कलियों वाली फ़्रॉक, तो मैं आपको वही बता के दिखाऊँ बनाकर, तो ठीक है ना। तो जब मैं ये वाले पीस में इसकी कटिंग करूँगी इस तरह से उरेप, तो जैसे हम एयरलाइन में यहाँ पे जोड़ देते ना ताकि इसके घेर ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो अब मैं इसकी दोनों पीस को रख दूँगी और कटिंग इसकी मैं करके फिर इसको नीचे जोड़ दूँगी, तो ये उसका घेर थोड़ा और अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे की जो सिलाई लगी थी मैंने इसको ऐसे ही रहने दी क्योंकि हमें वैसे भी तो सिलाई करनी है ना नीचे, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब तक मैं निशान लगा रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ तो हम लोग जब तक दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं या तो सुभान अल्लाह पढ़ लेते हैं। तो जब तक आप भी सुभान, कोई भी काम करते हुए आप इन सब चीज़ों का विर्द करते रहें। मुझे तो बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो आप भी अपने घर में जब भी सिलाई करें कुछ भी, तो अल्लाह का ज़िक्र दिल दिल में करते रहें। तो ठीक है, मैं इसके निशान लगाती हूँ। ये मेरा निशान लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मेरा निशान है, तो मैं इसको ठीक है यहाँ तक मैं इसको ऐसे कर दूँगी, बाकी ये जो है मैं यहाँ पे जोड़ दूँगी, ठीक है। सही है, मैं इसकी यहाँ से निशान लगा दूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, तुम इतना ठीक हो बोलती हो, और जो है वो वीडियो भी, वैसे भी तुम्हारी आवाज़ सुनता रहता हूँ, वीडियो बनाती हो फिर एडिटिंग करती हो, हर वक्त तुम्हारी सुननी पड़ती है। तो मेरा थोड़ा सा मजाक उड़ाते हो, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और उनकी वजह से ही उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मैं बना पा रही हूँ चैनल, वरना हमारे पेशावर कल्चर में तो बिल्कुल भी इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वो किया जाता है सख्ती, लेकिन उन्होंने मुझे हर जगह मुझे सपोर्ट किया है। अल्लाह पाक मेरे शौहर को सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो ये देखिए वो बीमार भी थोड़े रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये जो है ना मैं इसकी इस तरह से कट, एयरलाइन की जैसे सेम होती है ना, बस वही। देखिए यहाँ से मेरी स्टिचिंग हुई हुई है ना, तो अब मुझे यहाँ से तो थोड़ी सी सिलाई करनी है, तो मैंने थोड़ा सा कपड़ा देखिए बढ़ा के लिया है। ये सब आप सीते रहेंगे आपको खुद ही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप तो मुझसे भी पक्के हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक बात बता रही हूँ, जैसे हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमें घर का काम करने में जितनी सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है ना, जैसे हम बाहर की भी करते हैं, मैंने बाहर भी जॉब की हुई है, तो लेकिन जो उसके घर के काम करने में, सिलाई करके बच्चों को पहनाने में, और उसमें इतनी खुशी है। जैसे मैं बाहर के भी मैंने कपड़े पहले बहुत सिए जब मेरे हस्बैंड की तबीयत सही रहती थी, अब उनकी तबीयत सही नहीं रहती, तो
मैं नहीं कर पाती हूँ तो बाहर की सिलाई तो, लेकिन जो घर की करने में काम इतना सुकून और वो होता है ना सेटिस्फेक्शन, वो मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर की करती हूँ। तो पता नहीं मुझे ही फीलिंग लगती है, आप लोगों को तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम यहाँ से जॉइन कर लेंगे ताकि यहाँ का घेरा थोड़ा सा आ जाए, बाकी ये फिटिंग ऐसे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम करके जब ये हमारी फिटिंग आएगी ना, ये 16.5 की ऐसे करके हम लाएंगे ऐसे, ठीक है। चलें सही है, फिर मैं इस वीडियो तो ये सारा मैं इसमें जोड़ के और उसमें लगा के फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।